So good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 28. ओके तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। जो डेरिवेशन हमने सॉल्व किए, कौन से डेरिवेशन हमने सॉल्व किए थे? द हीट फ्लो थ्रू द कंपोजिट वॉल मीन्स अ कंपोजिट स्पीयर, कंपोजिट सिलेंडर, wall is completed, sphere is remaining, and heat flow through the only cylinders. Okay, so let's we focus now the problems. So see here, a pipe, one pipe is given. Suppose I draw the pipe diagram here. Okay, along with that I also draw the front view of this pipe. Okay guys, okay, so here I draw the diagram also. So pipe is given. What is the thermal conductivity of the pipe? The thermal conductivity of the pipe is this one. Is the guy write down the given data here. The value of the K is given. It is 180 watt meter degree Celsius. Having inner and outer diameter 80 mm and 100 mm. अब ये जो पाइप दिया है, इसका एक इनर और आउटर डायमीटर दिया है. सपोज आई ड्रॉ दिस कंप्लीट पाइप इज हियर. यस और नो? यस. अब यहाँ से ये इनर डायमीटर दिया है बच्चों, और ये वाला यहाँ से आउटर डायमीटर दिया है. सो व्हाट इज द इनर डायमीटर? द इनर डायमीटर इज D1 is 80 mm and suppose outer is D2, how much it is? 100 mm. ठीक है, ये पाइप हमारे को दिया है. अब R1 कितना हो जाएगा फिर बच्चों? इनर के लिए R1 हो जाएगा हमारे लिए 40 mm. ओके, और R2 हो जाएगा हमारे लिए 50 mm. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, इज लोकेटेड इन अ स्पेस एट 25 डिग्री CS. अब ये पाइप को हमने ये स्पेस में रखा है, ये आजू बाजू में स्पेस है, तो ये स्पेस का टेम्परेचर हमारे को दिया है बच्चों. ये पाइप के लिए आउटसाइड टेम्परेचर हो गया ये एटमॉस्फेयर का T0 25 डिग्री सेल्सियस. ये पाइप को हमने ऐसा रख दिया आउटसाइड के अंदर. आगे देखिए, अ हॉट गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस. अब एक हॉट गैस का टेम्परेचर दिया है हमारे को, इसको मैं शो करता हूँ. सपोज TI से, TI हाउ मच इट इज 160 डिग्री सेल्सियस. फ्लो थ्रू द पाइप. अब ये पाइप के अंदर से, ये जो पाइप है, फ्रॉम दिस पाइप दिस हॉट गैस इज फ्लो फ्रॉम दिस अंदर सेंटर. ओके, आगे देखिए क्या बोला है, निगलेक्टिंग द सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ये सब हमने निगलेक्ट कर डाला. तो पहला पैरामीटर क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर इज आस्क्ड द हीट लॉस थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ. हीट लॉस पूछे हमारे को पर यूनिट लेंथ बच्चों, मतलब पहले हमको पैरामीटर पूछा है Q. ओके, अब Q को मैं कैलकुलेट करता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. पहला पैरामीटर पूछा है हमारे को Q. दूसरा क्या पूछा है बच्चों, देखिए द टेम्परेचर एट अ पॉइंट हाफ वे बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस. मतलब इसके इनर और आउटर सरफेस के लिए जो हाफ वे जो है, मतलब सेंटर का एक टेम्परेचर हमारे को पूछा है दोनों का. अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, सपोज दिस पॉइंट, यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा इसके सेंटर में, ये वाला वैल्यू पूछा है. इसको हम शो करते हैं सपोज लेटर बाय T से. ये यहाँ का टेम्परेचर हमको पूछा है. पढ़िए, द टेम्परेचर एट अ पॉइंट हाफ वे पूछा है, इनर एंड आउटर दोनों के बीच का हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ का टेम्परेचर पूछा है. आखिरी में देखिए क्या पूछा है,
द सरफेस एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अ हीट फ्लो सो दैट हीट ट्रांसफर थ्रू द पाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द मटेरियल पाइप एज ए प्लेन वॉल ऑफ अ सेम थिकनेस। यस और नो? यस। मतलब सरफेस एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अ हीट फ्लो, मतलब जहाँ से हीट फ्लो हो रही वो सरफेस का एरिया हमारे को पूछा है। ओके, तो मतलब ये सेकंड हो गया ये टी, और थर्ड होगा पूछा है हमारे को सरफेस एरिया, मतलब ये है हमारा मीन एरिया, हमको पूछा है ए एम बच्चों। ओके, तो दिस आर द कैलकुलेशन इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम्स। तो चलिए पहला पैरामीटर निकालते हैं क्यू। तो क्यू का क्या फार्मूला है हमारे पास में बच्चों? डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। ओके, सो वंस अगेन आई राइट डाउन हियर क्यू। डेल्टा टी मतलब कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? ये हो जाएगा हमारे को जो गिवन टेम्परेचर दिया है टी आई माइनस दिस वन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी देखिए टी आई माइनस टी ज़ीरो। ओके, इनसाइड माइनस आउटसाइड टेम्परेचर अपॉन आर टी एच क्या रहता है बच्चों सिलेंडर के लिए? लॉग इन आर ज़ीरो अपॉन आर आई, फार्मूले याद आ रहे सबको? यस, अपॉन 2 पाई के यल, right? So you just put all the values here. So you put Q is equal to कितना है बच्चों? टी आई हमारे पास में है 160 माइनस टी ज़ीरो कितना दिया हमारे को? 25 डिवाइडेड बाय लॉग इन आर ज़ीरो कितना है बच्चों? आर ज़ीरो अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ अभी। आर ज़ीरो, सो आर ज़ीरो अपॉन आर आई, आउटसाइड माइनस इनसाइड, तो ये आर ज़ीरो दिया हमारे को आउटसाइड के लिए 50 डिवाइड बाय इनसाइड के लिए दिया हमारे को कितना? 40। ओके, अपॉन 2 पाई के यल, 2 पाई। अब यहाँ पे देखिए, हाँ थोड़ा लॉजिक लगाए बच्चों। 2 पाई के का वैल्यू कितना दिया है? 180। अब पर यूनिट लेंथ पूछा है, पर यूनिट लेंथ मतलब यल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 1 होगी यूनिट लेंथ के लिए, या फिर हम क्यू बाय यल भी कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन एनी वे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा हमारे को? क्यू का आंसर हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा पर यूनिट लेंथ के लिए 68। कैलकुलेशन करिए आप, आपके पास में कैलकुलेटर है। बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। यस और नो? यस। तो कितना आंसर मिला आपको? 684229 वाट, इतना आपको क्यू मिला होगा पर यूनिट लेंथ बच्चों। अब चलिए देखते हैं सेकंड कैलकुलेशंस। सेकंड क्या पूछा है बच्चों हमारे को? सेकंड पूछा है उसने मिडवे टेम्परेचर्स, बराबर है। जैसा मैंने अभी ये इनर डायमीटर बनाया, बाद में ये आउटर डायमीटर बनाया, तो यहाँ का हमको उसने सेंटर का टेम्परेचर ये पूछा है, ये इनर और ये हो गया पूरा आउटर के लिए। तो ये यहाँ का टेम्परेचर पूछा है टी, ठीक है। तो चलिए अभी फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, हाफ वे की रेडियस ऑफ हाफ वे थ्रू द पाइप वॉल, ठीक है। इसका हमने रेडियस निकाला, तो फिर क्या आएगा बच्चों? R इज इक्वल टू इनसाइड रेडियस प्लस आउटसाइड रेडियस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम हाफ निकाल रहे हैं। इनसाइड कितनी है? 40, आउटसाइड कितनी है बच्चों? 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रेडियस कितनी आ गई फिर बीच की? ये आ गई हमारे पास में 45 mm। ओके, इसी तरह से इसका हम थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू हमारे को पता आएंगी बच्चों। थर्मल रेजिस्टेंस वी नो दैट। तो यहाँ पे पूछा हमारे को भी टी का टेम्परेचर, तो सबसे पहले मैं अभी एक थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ इसका। थर्मल रेजिस्टेंस
ठीक है, ये डायग्राम का मैंने थर्मल रेजिस्टेंस बना लिया अभी। तो क्या फार्मूला आएगा इसका बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस का? इसका फार्मूला भी आएगा अपने को लॉग इन, मैंने अभी आएगा अपने पास में R अपॉन इनसाइड आर आई अपॉन 2 पाई के यल। यहाँ पे डबल डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये इनसाइड रेडियस और ये हो गई बच्चों आउटसाइड रेडियस के लिए। ये हमने बताया कैसे, आर आई से, और ये जो आउटसाइड वाला ये बताया हमने आर ओ से, और हमने यहाँ का बीच का सेंटर लिया ये वाला, ये इसको हम कह रहे हैं यहाँ से ये सेंटर तक ये पॉइंट हमारे पास में आर, और यहाँ का हमको टेम्परेचर निकालना है। तो उसके लिए हमने ये थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाया है। तो फिर कितना आएगा बताइए, लॉग इन आर का वैल्यू कितना था 45, इनसाइड का कितना है बच्चों 40, डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है 180, इंटू यल कितना हो गया यूनिट के लिए 1। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास में, थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया इसका हमारे पास 0.0414 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस पर वाट। ये इतना आ गया उसका थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों। ओके, अब यहाँ पे जो हीट फ्लो होंगी वो हीट फ्लो तो क्या रहेंगी बच्चों, कांस्टेंट रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड्स हो रही है वो, क्योंकि इनसाइड का टेम्परेचर हमारे पास में ज़्यादा है। तो देखिए फिर हम हमारे को अभी यहाँ का टेम्परेचर T निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, एकदम सिंपल है। Okay, so see here, so heat flow through this halfway, what is the formula, Q is equal to Ti minus T divided by what is log in R अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई के यल। अब Q का वैल्यू तो हमने निकाला है बच्चों, कितना Q का वैल्यू हमारे पास में 684,229 इज इक्वल टू Ti हमारे को पता है कितना दिया है 160, माइनस T हमारे को निकालना है, डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस भी हमने निकाल डाला, कितना है 0.0414 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करने के बाद में देखिए बच्चों क्या मिलेगा हमारे को, सॉल्व दिस सिंपल कैलकुलेशंस, आफ्टर डू ऑल द कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कीजिए अपने लॉग टेबल अपने कैलकुलेटर का यूज़ करके, और T का वैल्यू आपको मिल जाएगा 88.74 डिग्री सेल्सियस। इतना वो मिड वे का टेम्परेचर रहेगा, ये हमारा कैलकुलेशन नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड कैलकुलेशन बच्चों, AM हमको पूछा है, यहाँ पे मीन एरिया पूछा है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो इसका क्या फार्मूला था हमारे पास में, AM इज इक्वल टू A0 अपॉन माइनस AI, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉगरिथमिक के डेरिवेशन में, लॉग इन A0 अपॉन AI। ये मॉडिफाई होके क्या बन गया था फार्मूला, ट्वाइस पाई यल R0 माइनस RI अपॉन लॉग इन R0 अपॉन RI। याद आ रहा बच्चों, बस वैल्यू पुट कीजिए अभी यहाँ पे AM ट्वाइस पाई यल की वैल्यू हमारे पास में कितनी है अभी 1 इंटू R0 कितना है बच्चों आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए 50, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, अभी ये जो मैं इसका मैं मीटर में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10⁻⁻3। RI हमारे को कितना दिया बच्चों, RI हमारे पास में है 40, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं मीटर में, ये हो जाएगा 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय लॉग इन R0 पुट कीजिए
0.05 डिवाइडेड बाय 0.04। सॉल्व कीजिए बच्चों। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में सब वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने। करो कैलकुलेटर में सॉल्व करो हर चीज़। यू डू द कैलकुलेशंस। आफ्टर द कैलकुलेशन व्हाट इज द आंसर यू गेट। कैलकुलेशन करने के बाद में आपको मीन एरिया का आंसर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे AM इज हाउ मच, द AM इज 0.2816 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वहाँ पे रहेगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। लेट्स नाउ फोकस द प्रॉब्लम नंबर 2। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ते हैं अभी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। 24 मीटर स्टीम मेन, मतलब एक पाइप दिया है, उसका हमारे को डायमीटर दिया है यहाँ पे। व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर इज, आई राइट डाउन द गिवन डाटा हियर। वो पाइप का डायमीटर दिया है हमारे को D1 240 mm। तो रेडियस कितनी होगी बच्चों? R1 हो जाएगा 120 mm। मीटर में कितना हो जाएगा ये? 0.12 मीटर्स। 10 मीटर लॉन्ग्स एक पाइप दिया है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। बराबर है। इसका रेडियस हमको दिया ये पाइप का। उसके बाद में देखिए 210 मीटर लॉन्ग इज कवर्ड विथ 50 mm ऑफ हाई टेम्परेचर इंसुलेशंस। उसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन चढ़ा दिया बच्चों। इसके ऊपर मैं देखो पाइप के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाता हूँ। यस और नो? यस। बाद में फिर है एक उसका के हमारे को दिया है इंसुलेशन का, इसकी थिकनेस भी हमारे को दी है। उसके बाद में क्या बोला उसने फिर, एंड 40 mm ऑफ लो टेम्परेचर इंसुलेशंस। फिर हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर एक लो टेम्परेचर वाला इंसुलेशंस। पहला हाई, ये फिर उसने चढ़ाया बच्चों इसके ऊपर लो टेम्परेचर इंसुलेशंस। यस और नो? यस। इसकी भी वैल्यू हमको दी है उसने। थर्मल कंडक्टिविटी फिर क्या पूछा है? द इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर आर मेजर्ड। इसने इनर और आउटर टेम्परेचर बच्चों हमारे को दिया है यहाँ पे, तो इनका वैल्यू हम लिख लेंगे। इनर को मैं शो करता हूँ सपोज 1 से, सो T1 हमारे को दिया है सपोज 390 डिग्री सेल्सियस। ओके। और आउटसाइड का टेम्परेचर दिया हमारे को कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ सब चीज़ें। ये हो गया यहाँ का T1। ओके, T1, देन T1, दिस इज द T2, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ का T3। ये आपको पता है सभी, ये R1, ये रहेगा R2 और ये रहेगा R3 के लिए। ये R1, ये R2 और ये आखिरी की रेडियस बच्चों R3, ये सेंटर से। बराबर है। ये जो पोर्शन है ये है हाई टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो यहाँ का बाद में चढ़ाया उसने कौन सा? लो टेम्परेचर वाला इंसुलेशंस। ओके बच्चों? ओके सर। देन आफ्टर दैट यू सी हियर T1 हमको दिया है इनसाइड और बाद में आउटसाइड दिया है T3। T3 कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब चलिए हम अभी R1 निकाला। R2 कौन पता था मुझे कितना होगा? फिर R1 पता है, तो R2 कितना हो गया बच्चों? R2 कितना हो जाएगा? R1 उसके ऊपर ये चढ़ी हुई लेयर, ये लेयर कितनी की है? 50 mm की। तो फिर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस 50। तो R2 का वैल्यू हमको मिल गया फिर बताइए 170 mm। तो ये हो जाएगा मीटर में 0.170 मीटर। उसी तरह हमारे को R3 बताइए बच्चों। R3 कितना हो जाएगा? R2
प्लस उसके ऊपर चढ़ाई हुई लेयर, कितनी लेयर चढ़ाई उसके ऊपर हमने बताई अभी 40 mm की। यस और नो? यस। तो फिर R3 बन जाएगा मेरे पास में R3 170 प्लस 40, तो R3 आ जाएगा बच्चों हाउ मच, इट इज़ 210 mm। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 0.210 मीटर्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पहला कैलकुलेशन क्या पूछा हमारे को, द टोटल हीट लॉस पर आवर्स, बराबर हीट लॉस पूछा है यहाँ पे हमारे को, क्यू पूछा है। ओके, फिर पूछा है हमारे को हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ अ पाइप, मतलब क्यू बाय ए पूछा है, ये सेकंड। थर्ड है फिर द टोटल हीट लॉस आउटर सरफेस के लिए है, और आखिरी है द टेम्परेचर बिटवीन द टू लेयर ऑफ इंसुलेशंस। ये जो इंसुलेशन के टू लेयर्स है इनके बीच में, यहाँ से जो मैंने ये इंसुलेशन लगा दिया है इसके बीच में का टेम्परेचर हमारे को पूछा है बच्चों। ओके, T2 टेम्परेचर्स, इसके बीच में कौन सा टेम्परेचर आएगा, ये T2, ये T2 वाला टेम्परेचर भी यहाँ पे पूछा है। ओके, दिस इज द T2 इज आस्क्ड। समझ में आ गया सब कंसेप्ट प्रॉब्लम का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैरामीटर टोटल हीट लॉस पर आवर। तो पहला पैरामीटर निकालते हैं बच्चों, Q पर आवर पूछा है, टोटल हीट लॉस पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी हीट लॉस होंगी। तो क्या फार्मूला है हमारे पास में, Q इज इक्वल टू 2 पाई L व्हाट इज T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय लॉग इन R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय KA प्लस लॉग इन R3 अपॉन R2 बाय ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों डेरिवेशन में, तो वैल्यू पुट कीजिए अभी। तो Q बराबर ट्वाइस पाई, यल कितना दिया बच्चों, यल हमारे को दिया 210, T1 कितना दिया हमारे को, T1 हमारे पास में 390, आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है 40, डिवाइडेड बाय लॉग इन R2 का वैल्यू हमने सबका निकाला, अभी मैं यहाँ पे मीटर में वैल्यू पुट करता हूँ 0.17, R1 कितना है गाइस, R1 हमारे पास में 0.12 डिवाइडेड बाय K का वैल्यू दिया हमारे को कितना है, K है 0.092 प्लस लॉग इन यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, R3 कितना हो गया 210, R2 हमारे पास में 0.210 0 पॉइंट मीटर के अंदर पुट करके, और दूसरा है 0.17 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय KB, जिसको हमने KB बनाया है लो टेम्परेचर वाले को, इंसुलेशन को 0.062। सॉल्व कीजिए, इतना आंसर आता बच्चों। सॉल्व करने के बाद में हमको मिला 64,194.3 वाट। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, Q बराबर 64,194.3 वाट। वाट का मिनिमम क्या होता है बच्चों, जूल पर सेकंड, बराबर। यहाँ पे पूछा हमारे को किलो जूल पर आवर्स, आवर में पूछा है, तो फिर कैसे करेंगे हम 64,194.3, इसको किलो जूल में करना है तो डिवाइडेड बाय कर देंगे हम बच्चों 1000 से, और पर आवर में करना है मतलब हम यहाँ पे जूल के क्या करेंगे हम मतलब सेकंड के आवर करेंगे, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 3600 से 3660, क्योंकि 10 बोले कितना होता है 1 आवर बोले तो 3600 सेकंड्स। तो फिर ये हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे Q का, ये गया, ये 2 गए, बचा कितना, ये मिलेगा 2310,995 किलो जूल पर आवर्स।
इतनी हीट लॉस होंगी बच्चों, 1 सेकंड में इतनी जूल होंगी और 1 घंटे में इतनी किलो जूल हीट लॉस होंगी वो पाइप से जो स्टीम लेके जा रही है। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन देखिए इसमें का, मतलब अभी सेकंड पैरामीटर्स, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या पूछा हमारे को बच्चों, यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम पूछा है यहाँ पे, टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द पाइप सरफेस। ये प्रॉब्लम पूछा है। तो देखिए फिर इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड के लिए वेरी इजी, टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर। अब जो हमने पहले हीट निकाली है Q डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, पाइप सरफेस के लिए, तो Q अपॉन A इज इक्वल टू, Q कितना निकाला बच्चों हमने, Q हमने निकाला अभी यहाँ पे 231099.5 अपॉन एरिया। ओके, पाइप सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए मतलब इनसाइड के अंदर, ये जो हमने डायग्राम बनाया इनसाइड के लिए, तो इसका एरिया आएगा 2πr1L। ये जो पाइप सरफेस है अंदर का, ये यहाँ से, ये सेंटर से हमने ये रेडियस कितनी बताई है R1, इंसुलेशन तो हमने इसके ऊपर चढ़ाया है, ये यहाँ से, तो ये R1 ही है हमारे पास में। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए 231,009.5 डिवाइडेड बाय 2πr1 कितना दिया हमारे को 0.12 इंटू L कितना है 210। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर मिलेगा हमारे को, ये मिल जाएगा 834.03 किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर्स। ये हमको ये आंसर मिल गया बच्चों सेकंड। ठीक है, अब थर्ड देखिए, इसके अंदर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अभी मैं थर्ड पैरामीटर्स। इसमें थर्ड क्या पूछा बच्चों हमारे को, थर्ड इसने पूछा है टोटल हीट लॉस पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द आउटर सरफेस के लिए पूछा है बच्चों। ओके, तो आउटर सरफेस के लिए क्या रेडियस है हमारे पास में, अभी R3 है, तो क्या फार्मूला बना फिर, Q अपॉन A आउटसाइड, Q अपॉन A आउटसाइड के लाएंगा 2π, रेडियस चेंज हो जाएगी सिर्फ, तो ये आ गई R3 इंटू L। तो Q की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, Q की वैल्यू है हमारे पास में 231,099.5 डिवाइडेड बाय 2πr3 कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे R3 दिया हमारे को यहाँ पे 0.21 इंटू L का कितना वैल्यू है, L है हमारे पास 210। तो इसका कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर के अंदर, ये आंसर मिल जाएगा तुम्हारे को, हाउ मच, इट इज़ 834.03 किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरा कैलकुलेशन। फोर्थ नंबर कैलकुलेशन क्या पूछा है बच्चों, देखिए टेम्परेचर बिटवीन टू लेयर्स, टेम्परेचर बिटवीन टू लेयर्स
ठीक है। तो ये जो हमने पाइप निकाला था, ये पाइप, ये आउटसाइड, ये इंसुलेशन और ये बाहर का, तो ये आ का टेम्परेचर हमको पूछा अभी, ये T2 बराबर है। तो ये किस तरह से करेंगे देखिए, अभी Q ट्वाइस पाई L इनसाइड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लॉग इन R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय KA बराबर है। वैल्यू पुट कीजिए, Q इज इक्वल टू ट्वाइस पाई L कितना है 210 इन ब्रैकेट T1 का वैल्यू कितना है, T1 इज 390 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लॉग इन R2 इज 0.17 डिवाइडेड बाय 0.12 अपॉन KA, KA इज 0.092। तो Q मिल गया हमारे को बच्चों यहाँ पे कितना, ये सब Q हमको पता है पहले से, Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, Q इज ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड, जस्ट यू पुट ऑल द वैल्यूज। सब वैल्यू पुट कीजिए, Q का वैल्यू कितना है हमारे पास में, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो Q इज इन वैट, ये मैं यहाँ पे वैट वाला लिखता हूँ। वैट वाला क्या था हमारे पास, 64194.3 इज इक्वल टू 2 पाई L है 210 इन ब्रैकेट 390 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लॉग इन 0.17 डिवाइडेड बाय 0.12 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय KA कितना है 0.092। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, T2 का आंसर मिल जाएगा हमारे को 205.8 डिग्री सेल्सियस। इतना हमारे को यहाँ पे T2 मिल जाएगा। ओके, सो आई स्टॉप हियर। If you like my videos, so please share my videos with your friends and your another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.